और अब 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा मगर मस्जिद की गेट पे झूठ बोल लिया। अब गिन के क्यों दे रहा हो, उधार थोड़ी आ रहा। 100 दिए थे, 150 मिले, ये बरकत हो गई। हमारा रिश्ता ऐसा ना, हम लोग हंस भी लेते हैं। वो तो आपको पता चली गया होगा, जहां 2-2, 3-3 महीने अल्लाह ताला गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए, तारीख नहीं होती, ये 8 ही दिन में बुला लेते हैं, समझे। अगर मैं नहीं मिलने हो तो ये घर पे फोन कर देते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सलामत रखे, आप लोग भी मोहब्बत से रहा करें। हुजूर सैयद शाहिद अली मियाँ जो रामपुर के काजी शरा, वली सिफत आदमी, बहुत नेक जय्यद आलिम, उनकी एक बेटी मेरे घर में है और एक बेटी सैयद साहब के घर में है। अब अगर मुझ तक पहुंच नहीं हो रही है तो ये वहां तक से, अब आप जानते हो घर वालों की कितनी चलती है, सारी पूरी डिटेल मिल जाती है मैं हूं कहां। बहरहाल अल्लाह ताला आपको इनको सबको सलामत रखे। अब बात क्या चल रही थी, नमाज पढ़ेगा, ऐसा लगेगा बहुत अच्छा आदमी है, मगर गेट पे आते ही कच्ची फेंक जाएगा, गेट पे आते ही झूठ बोल जाएगा। इधर तो नमाज पढ़ी, इधर गेट पे झूठ जी। अच्छा, दूसरी नमाज पढ़ के दिल बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाता है, और इसका अब तक नहीं हुआ, ऐठा हुआ ही चल लिया खानदान वालों से। नमाज में भी ये सोच रहा है कि फुला 2 लोगों में बहुत बन रही है यार, उन्हें तुड़वाना कैसे चाहिए। अब ये नमाज होगी, तुम मुझे किसी और को या और को धोखा तो दे सकता कोई, मगर अल्लाह ताला को तो धोखा नहीं दे सकता ना, ये दे सकता। अल्लाह ताला दिल के हालात जानता है। ऐसे ही एक आदमी था जिसकी आदत इधर उधर करना थी, वो इस चक्कर में रहता था, 1 के 5 बना लूं, 1 के 5 बना लूं, कोई तरकीब हो, गला घोटना पड़े, कुछ भी करे। इत्तेफाक से वो थोड़ा पड़ गया, पढ़ने के बाद इमाम हो गया, और इमाम भी हुआ वारी से पाक के इलाके में। कहां हुआ बोलो? अल्लाह अल्लाह, जब वो नमाज पढ़ा रहा, मुक्तदियों को पता नहीं, लेकिन वारी से पाक दिल के हालात जानते हैं, अल्लाह वाले थे। अल्लाह का वली दिल के हालात जाना करता है, वो नियत बांधते थे और दिल में ख्याल रहता था, यार आज तो कुछ भी आमदनी नहीं हुई, किसे पकड़ूं, बाजार को चलूं या खेत में चलूं। वारी से पाक पहले दिन गए, और जैसे ही गए नियत बांधी, वो नियत बांध के खेत पे टहला था। वारी से पाक नियत तोड़ के चले आए, नियत तोड़ के चले आए, फिर गए नहीं नमाज पढ़ने। काफी दिन हो गए नमाज अपने वहीं पढ़ते थे। फिर कछौचा शरीफ के हुजूर अशरफी मियां पहुंचे। लोगों ने कहा वारिस पाक मस्जिद में नहीं आते, नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह अल्लाह सर की नमाज सैयदजादे ने पढ़ाई, तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो। आले रसूल ने पढ़ाई, हुजूर अशरफी मियां ने पढ़ाई, तो किसी ने वारिस पाक को दावत नहीं दी। जब देखा तो वारिस पाक पीछे खड़े थे। वाह वाह। तो फिर कहा ये तो बताओ, आप नमाज पढ़ने आते नहीं थे? बोले आज। बोले क्या करूं, इमाम साहब तो ताकतवर हैं, जवान है, और मैं कमजोर हूं, ज़ईफ हूं, बूढ़ा आदमी हूं, इतना दौड़ नहीं सकता जी। तो बोले क्या मतलब? बोले इमाम साहब तो नियत बांध के अल्लाहू अकबर, कभी खेत पे तो कभी बाजार पे, और बोले मैं नियत बांध रहा हूं पीछे इस इमाम के। तो बोले मैं इतना कहां भागूंगा, इसलिए मैं हुजरे में ही पढ़ लिया करता था। समझ में आ रही बात? अल्लाह अल्लाह नमाज ऐसे पढ़ो, सल्ली का अल्लाह का तरा फ़इल्लम तकुल तरा फ़इन्नहु यरा। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम खुदा को देख
इतना जरूर ख्याल रखना कि खुदा तुम्हें देख रहा है। अब राजिलाबादी क्या बोले, क्या बोले बता दूं? तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। पीछे वालों अब तो बोली दो। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कहिए या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों को भी तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कब? सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला फैजानी नमाज। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। याद सरकार को सीने से लगाए रखना। लज्जत इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। आज जाहिल भी गए, आज जाहिल भी गए, आज जाहिल भी आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से, याद सरकार को सीने से। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, बसाए रखना, बसाए रखना। अल्लाह अल्लाह प्यारे जरा गौर करो। अल्लाह, रमजानुल मुबारक का महीना भी गुजरा। किसका महीना बोलो? रमजान शरीफ का। आप लोगों ने रोजे रखे ही होंगे और कुछ ने अंदर बैठ के खाया भी होगा। ऐसे भी हैं लोग। और बिरयानी की दुकान वाले तो अब तो पर्दा डालने लगे बिरयानी, ताकि जितने चोर डकैत हैं वो अंदर आके, बड़ी सपोर्ट चल रही है, अंदर आके बेहतरीन बोटियों से लगा के देता है। रमजानुल मुबारक का महीना, सुनने की बात है। जुमे का दिन था। कौन सा दिन था बोलो? मेरे नबी मिंबर शरीफ पे चढ़ रहे थे। काय पे चढ़ रहे थे? जुमे के खुतबे के लिए। अब जब मिंबर शरीफ पे पहला कदम रखा, नबी बोले आमीन। क्या बोले? अब सहाबा देख रहे हैं, आज तक नबी ने आमीन नहीं कही, लेकिन आज क्यों कह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई वही नाजिल हुई हो कि आज से आमीन कहना है? चलो आगे देखते हैं। फिर दूसरे सीढ़ी पे कदम रखा, खड़े हुए, बोले आमीन। फिर सहाबा चक्कर में। तीसरे पे फिर खड़े हुए आका, तो बोले आमीन। मेरे नबी ने खुतबा, नमाज, सारी चीजें हुई। सहाबा का जो तर्ज अमल था, आका से मोहब्बत करने का, हाथों को चूमा, बोसा दिया,
कदमों पे माँ बाप हमारे कुर्बान, जुमले बोले सर पे, ये अपना तरीका सर पे हाथ रख, ये सब कुछ जो उनका तरीका था ताजीमन किया और करने के बाद कहा आका हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आमना के लाल मुस्कुरा करके बोले तुम पूछोगे या मैं बता दूं? सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह। तुम धीरे बोलियो। आका बोले मैं बता दूं या तुम पूछोगे? सहाबा ने अर्ज किया आका हम आज कुछ अलग देखा वो पूछना चाहते हैं। नबी बोले जानता हूं मगर पूछो। सहाबा ने अर्ज किया आका क्या कोई वही नाजिल हो रही थी? आज तक आप इससे पहले मिंबर शरीफ पर चढ़े मगर आमीन नहीं कहा, आज आपने आमीन क्यों कहा? क्या मामला था? आका ये मामला समझ में नहीं आया। मेरे नबी बोले आमीन कहाँ कही जाती आमीन? जब कोई दुआ मांगे, यही तो होता है। जब कोई दुआ मांगे तो आमीन कही जाती है। तो मेरे नबी ने फरमाया सुनो मेरे जानिसारों, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मैंने जब पहला कदम मिंबर शरीफ पर रखा तो हजरत जिब्रील आकर के दुआ करने लगे तो मैं उनकी दुआ पर आमीन कह रहा था। सुभान अल्लाह। कहा फिर दूसरे पे कदम रखा, फिर जिब्रील ने दुआ कर दी, फिर आमीन। तीसरे पे कदम रखा, जिब्रील ने। सहाबा ने अर्ज किया आका दुआ क्या थी वो तो बता दो। ये दुआ बताने के लिए ही मैंने ये बात छेड़ी है। बता दूं या रहने दूं? पीछे वालों तुम बताओ। अच्छा ठीक है। पहले कदम पर जब पहले सीढ़ी पर मेरे नबी ने कदम रखा, अगर अमल करोगे तो बताऊंगा वरना रहने दूंगा। बोलो इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया सुनो मेरे चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, जब मैंने कदम रखा जिब्रील ने दुआ की का मौला जो तेरे महबूब की उम्मत में लोग अपने माँ बाप को पाले, जिनके माँ बाप हो और वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना पाए, वो खाक आलूद यानी हलाक व बर्बाद हो जाए। अल्लाह। जिब्रील की दुआ और नबी की आमीन अब रद्द हो सकती है क्या? बोलो। नबी ने फरमाया कि जिब्रील दुआ कर रहे थे ऐ अल्लाह अगर जो इंसान अपने माँ बाप को पाले और उनकी खिदमत ना करे, उनको राजी करके जन्नत हासिल ना करे, वो बर्बाद हो जाए। बोले मैं उस पे आमीन कह रहा था। आज के बाद कोई माँ बाप को नाराज रखेगा? बोलो। आज के बाद कोई माँ बाप को तकलीफ देगा? आज के बाद कोई माँ बाप को सताएगा? सुनो, तुम्हारी दुआ ताजुश शरिया जैसी नहीं, मुफ्ती आजम जैसी नहीं, आला हजरत जैसी नहीं, साबिर पाक जैसी है किसी की, गरीब नवाज जैसी, गौसे पाक जैसी, मगर नबी खुद फरमाते हैं हाँ है। वो कौन है? वो माँ बाप है। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। बेशक बेशक। दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मती ही। अब वलियों के यहाँ जाते जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह जाना चाहिए, मगर तुम्हें जाना चाहिए, उन्हें नहीं। समझ गए? जाओ दुआएं मांगो, पता नहीं किसके हक में दुआ कबूल हो जाए।
सहाबा ने अर्ज किया आका फिर क्या दुआ हुई? मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील ने फिर कदम रखकर कहा, अल्लाह अगर कोई रमजानुल मुबारक का महीना पाले और इसमें इबादत करके अपने आप को जहन्नम से आजाद ना कर पाए, वो भी हलाक व बर्बाद हो जाए। उस पे आमीन। अल्लाह। और कहा तीसरे पे कहा ये दुआ कही कि जो नबी का नाम सुने और नबी पर दुरूद शरीफ ना पढ़े ना भेजे तो वो भी हलाको बर्बाद हो जाए। मैंने कहा था एक दुरूद पढ़ करके लोगों ने विलायत हासिल की, बख्शिश चाली। मुझे तारीख मदीना एक किताब है, तारीखुल मदीनतिल मुनव्वरा, 22 जिल्दों में। जब मैं लाइब्रेरी गया मैंने देखी, उसमें एक वाकया मुझे हाथ आया, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। बताओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और हजरत उमर हैं। जैसे तुम दोस्त दोस्त वो सब नौजवान इकट्ठे होकर वहां बैठ गए, नहीं बैठ गए, ऐसे होता है, दोस्त दोस्त होते हैं। तुम लोग किसी की चौपाल बैठक पे अपनी पुरानी यादें छेड़ते होंगे, यार हम वहां जाते थे, ये होता नहीं होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक आजम ये दोनों बाजार को चले। कहां चले? देखा, अरे अबू बकर तुम क्या कर रहे हो, अरे उमर तुम क्या कर रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक